देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार का लक्ष्य लेकर मैदान में है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बीजेपी के दिल्ली के लोकसभा चुनाव के प्रभारी और मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद है। धनखड़ साहब, 400 पार का लक्ष्य है भाजपा का, आप दिल्ली लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी हैं। किस मुद्दे के साथ और किस तरह से इस लक्ष्य को पार पाने के लिए आप मैदान में उतरे? हमारे नेता ने कहा है पूरा करेंगे, पार करेंगे, 400 पार जाएंगे और 7 सीटें दिल्ली की, 10 हरियाणा की, 17 की 17 सीटें 400 पार का हिस्सा होंगे। लेकिन सर, विपक्षी जो पार्टी है यानी जो इंडी गठबंधन है खासतौर पर, वो ये कह रहा है कि हरियाणा की अगर हम बात करें तो 400 पार का लक्ष्य है, उम्मीदवार इनके पास है नहीं, उम्मीदवार जो हैं वो कांग्रेस से या अन्य राजनीतिक जो दल हैं उनसे लिए जा रहे हैं और जिनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, अब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में उनको जो है वो धोकर साफ किया जा रहा है। उनके उम्मीदवार किससे हैं? जी उनके तो आए नहीं रहे, जी हमारे मैदान में घूम रहे हैं, क्षेत्र में निकले हुए हैं, हरियाणवी भाषा में कह रहा हो तो दंगल में लंगोट बांध के आ गए हैं। उनके उम्मीदवार किससे हैं? वो तो तय ही नहीं कर पा रहे, दुविधा में पड़े हुए हैं, गुटों में बटे हुए हैं, दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। वो तो अभी तय ही नहीं कर पा रहे किसने कहाँ लड़ना है, किसने कहाँ लड़ना है। कोई बाबू में उलझ रहा है, कोई बेटे में उलझ रहा है, कोई क्षेत्र में उलझ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी तो अभी मैं कहूँगा कि वो हिम्मत ही नहीं कर पा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मामला हरियाणा में इसलिए हुआ सर कि नवीन जिंदल की ज्वाइनिंग हुई, आधा घंटे बाद उनकी टिकट जो अनाउंस हो गई। तो ये कहते हैं कि पहले इन्हीं के ऊपर आरोप लगाते थे कोयला घोटाले के और अब ये भारतीय जनता पार्टी में आ गई तो इनको टिकट देकर मैदान में। नवीन जिंदल जी और सावित्री जी अगर वैल्यूज की राजनीति के विचार से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का उन्होंने संकल्प लिया है, तो उनके जीवन के बदलाव का संकल्प है कि बेहतरी की तरफ चलेंगे। उस नाते से अरे नए तो देखो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में भी है 25% नए लाओ, तो 2 ही कैंडिडेट तो नए लाए हैं, अशोक तंवर और नवीन जी, बाकी तो सब वही हैं। जो है हमारी बंतो पुरानी कटारिया जी की धर्मपत्नी है, मनोहर लाल जी पुराने कार्यकर्ता हैं, मोहन बडोली हमारा महामंत्री है, हमने अरविंद शर्मा जी को पिछली बार भी एमपी बना के भेजा था, राव इंद्रजीत जी 2 बार से हमारे मंत्री और एमपी हैं, कृष्णपाल जी हमारे पुराने कार्यकर्ता एमपी हैं 2 बार से और जो है वो मंत्री भी हैं, और धर्मवीर जी भी 2 बार से एमपी हैं। बताइए आप, रणजीत जी 5 साल से हमारे साथ चले हुए थे कदम से कदम मिलाकर, तो इतनी तो पार्टी का संविधान भी कहता है। धनखड़ साहब, ये जो मुद्दे हैं आपके, आप कह रहे हो कि 400 पार का जो लक्ष्य है, जो आपके नेता ने लक्ष्य दिया उस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप जो 10 साल से जिस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है, अब विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि एकजुट हुए हैं और रामलीला मैदान में हुंकार भी भरी है। ये कहा गया है कि ये तानाशाही हो रही है, देश में संविधान को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, इस तरीके की बात जो हो रही है सर। अच्छा, पहले कितने एकजुट हुए थे, कितने रह गए? पहले जिनके गठबंधन में डोट थी, गांठ तो उन्होंने पहले ही डाल दी थी, उसमें से कई तो पहले ही निकल गए। और भ्रष्ट से भ्रष्ट का गठबंधन कहीं पहुंचाता नहीं है। भारत वैल्यूज पर चलने वाला देश है, वैल्यूज को महत्व देता है, भ्रष्ट लोगों को महत्व नहीं देता। और सबको मालूम है ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, केवल अपनी जो है भ्रष्टाचार की कथाओं को बचाने के लिए जो है उस काम में एकजुट आए हैं। इसलिए कोई, मैं कहूँगा कि जनता का सरोकार इनका कोई अपना नहीं है, जनता के सरोकार के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे। ये केवल और केवल भ्रष्टाचार के मामलों में हम बचे रहें, और कितने सारे लोग तो इनमें जमानतों पर हैं, तो ऐसे लोग हैं, तो ये उसके नाते से अपने बचाव के लिए एकत्रित आ रहे हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ थे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं और साथ ही दिल्ली लोकसभा में बीजेपी के प्रभारी जो है उनको बनाया गया है। इनका यही कहना है कि 400 पार का जो लक्ष्य है उसको हासिल किया जाएगा और खासतौर पर जो हरियाणा की 10 सीट है और दिल्ली की 7 सीट है यानी 17 सीट जो है वो इस 400 के लक्ष्य में शामिल होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।